आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। नायलॉन मांझा से कटा युवती इंजीनियर का गला, हेलमेट भी नहीं बचा पाया प्रणय ठाकरे की जान। शहर में रामबाग चौकी के सामने दर्दनाक वाकया। नायलॉन मांझे की चपेट में आकर गला काटने से युवा इंजीनियर की मौत हो गई। मंगलवार की शाम इमामबाड़ा थाने के तहत रामबाग चौकी के सामने हुई इस वारदात से परिसर में खलबली मच गई। प्रणय कंप्यूटर इंजीनियर था। उसके पिता इलेक्ट्रीशियंस का काम करते हैं। मां की 9 साल पहले ही बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। परिवार में पिता और बहन भी कॉलेज छात्र है। प्रणय ने कुछ समय पहले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण की है। उसकी बहन को कॉलेज में दाखिल के लिए डोमिसाइकिल सर्टिफिकेट की जरूरत थी। इसे हासिल करने के लिए प्रणय पिता के साथ सिविल लाइन के जिलाधिकारी कार्यालय आया था। काम होने पर शाम 5 बजे दोनों जिलाधीश कार्यालय से घर के लिए रवाना हुए। प्रणय एक्टिवा पर था जबकि पिता दूसरी दोपहिया से जा रहे थे। प्रणय ने हेलमेट भी पहना हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामबाग चौकी के पास अचानक मांझा प्रणय के गले में फंस गया। प्रणय की हेलमेट निकालने के साथ मांझे को भी हटाने का प्रयास किया। संदेह है कि मांझा मार्ग से गुजर रहे दूसरे वाहन से फंसा हुआ था। इस वजह से प्रणय को समझ पाता इसके पहले ही उसका गला पूरी तरह से कट गया। प्रणय हड़पते हुए एक्टिवा सहित नीचे गिर पड़ा। परिसर के लोगों के तत्काल इमामबाड़ा पुलिस को सूचना दी। पीआई सालुंग के हवलदार परमेश्वर, कड़ू, सुशील रेवतकर और प्रदी गायत्री मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रणय को मेडिकल कॉलेज पहुंचाए। उस वक्त तक प्रणय की सांस चल रही थी। मेडिकल पहुंचाने तक काफी रक्त हो गया जिसके चलते उसे दम तोड़ा दिया। पुलिस ने वाहन और आधार कार्ड से प्रणय के परिजनों का खोज किया। उन्हें घर पहुंचने घटना की सूचना दी। बेटी की मौत का पता चल ही पिता और बहन सदमे में आ गिरे। प्रणय के चाचा अनिल ठाकरे शहर पुलिस में हवलदार है। हादसे को लेकर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मांझा दोनों छोर से वाहन में फंसा हुआ था या कोई उसे अपनी ओर खींच रहा था। इस वजह से प्रणय की गर्दन एक ही झटके में कट गई। इसी तरह 30 दिसंबर को झिंगाबाई टाकली में नायलॉन मांझे की चपेट में आकर 17 वर्षीय छात्र आदित्य संतोष भारद्वाज की गर्दन कट गई थी। वक्त पर उपचार मिल जाने से उसकी जान बचा ली गई थी। होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। इस घटना से नागरिक में तीव्र रोष है। उन्होंने नायलॉन मांझे के इस्तेमाल अथवा बिक्री करवाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि प्रणय की हत्या की गई है। उसकी मौत के दोषियों के खिलाफ संदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी तरह की कार्रवाई नायलॉन मांझे की बिक्री अथवा संग्रह करने वालों के खिलाफ की जानी चाहिए। दोषियों को सिखाया जाएगा। इसी तरह ही कार्रवाई नायलॉन मांझे की बिक्री अथवा संग्रह कराने वाले के खिलाफ की जानी चाहिए। कि वही दूसरी ओर भीड़ देखकर आगे बढ़ गए पिता। घटना के वक्त प्रणय के पिता कुछ ही दूरी पर थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। यह देखकर प्रकाश ठाकरे भी डरे। उन्हें घटनास्थल पर बिखरा हुआ खून और लोग नजर आए। कोई हादसा होने का कयास लगाकर ठाकरे आगे बढ़ गए। घर पहुंचने के बाद प्रणय को खोजने लगे। इसी दौरान इमामबाड़ा पुलिस उनके घर पहुंची। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाई के इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। नमस्कार।